प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे अय्यूब 38वां अध्याय। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? वह किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सिवाना बांधा और यह कहकर बैंडे और किवाड़े लगा दिए कि यही तक आ और आगे न बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाए। क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी और पो को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी की छोरों को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। वह ऐसा बदलता है जैसा मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है, और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती हैं। दुष्टों से उनका उजियाला रोक लिया जाता है और उनकी बढ़ाई हुई बाह तोड़ी जाती है। क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुँचा है? वह गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया है? क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू यह सब जानता है तो बतला दे। उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? क्या तू उसे उसके सिवाने तक हटा सकता है और उसके घर की डगर पहचान सकता है? निसंदेह तू यह सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हुआ था और तू बहुत आयु का है। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा? व कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है? किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है और पुरवाई पृथ्वी पर बढ़ाई जाती है? महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा और कड़कने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया है? कि निर्जन देश में और जंगल में, जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, मेघ बरसा कर उजाड़ ही उजाड़ देश को सींचे और हरी घास उगाए। क्या मेघ का कोई पिता है और ओस की बूंदें किसने उत्पन्न की? किसके गर्भ से बर्फ निकला है और आकाश से घिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी के ऊपर जमावट होती है। क्या तू
कचपचिया या गुच्छा गूंज सकता व मृगशिरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता व सप्तर्षि को साथियों समेत लिए चल सकता है? क्या तू आकाशमंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूँ? किसने अंतःकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उंडेल सकता है? जब धूलि जम जाती है और ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं, क्या तू सिंहनी के लिए आहेर पकड़ सकता और जवान सिंहों का पेट भर सकता है जब वे मांद में बैठे हो और आड़ में घात लगाए दबक कर बैठे हो? फिर जब कौवे के बच्चे ईश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है?